नमस्कार प्यारे दोस्तों, फिर से एक अपडेट आया है जिस चीज का आप अपडेट लेना चाह रहे थे। बार बार आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं कि रात में भी मैं जाग रहा हूं कि कहीं से कुछ अपडेट लग जाए कि जीडीएस की वैकेंसी आखिर कब तक आ रही है। बार बार जो पहले से बच्चे मेरे जानकार है जो नौकरी कर रहे हैं, पुरानी भर्तियों में जो सिलेक्टेड हुए हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, उनसे मैं संपर्क कर रहा हूं, पूछ रहा हूं क्या आपको डिपार्टमेंट से कुछ खबर लग रही है, क्या भर्ती कब तक आएगी, आपके अधिकारी क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों वहां से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। कब तक वैकेंसी आएगी, क्या प्रोसेस डिपार्टमेंट्स के अंदर चल रहा है, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा सच को परखना जानता है, अभिषेक क्लासेस का शुभ चिंतक है, वह है एक बार लाइक जरूर कर देना। हमेशा अभिषेक क्लासेस ने आपको मोटिवेशन दिया है, हमेशा अभिषेक क्लासेस ने आपको खड़ा किया है और ऐसा रास्ता बताया है, वो जिस रास्ते पर विद्यार्थी चल गया उसकी जिंदगी बन गई है। नए विद्यार्थी कान खोलकर मेरी आवाज सुन लीजिए। आप अभी पहली बार चैनल पर आए हो, धीरे धीरे यहां आपको सच मिलेगा, फेक जानकारी नहीं मिलेगी। आप क्या है, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, ठीक है, आप धीरे धीरे अभी जो है कंपटीशन में घुसे हो। जैसे ही आप साल 2 साल जब नौकरी नहीं लगती है, किस्मत है कहीं आपकी नहीं खुलेगी, तो फिर आप जो है उस सच को देखना चाहोगे, जो सच आपको ढूंढने से भी बहुत कम मिलता है। तो बिना टाइम गवाए चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। कौन से वो अपडेट आए हैं, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती। एक नजर है मेरी इस भर्ती पर। नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया, आपका प्रश्न है, मेरा डिपार्टमेंट से प्रश्न है, आपका मेरे से प्रश्न है। आप मुझसे कह रहे हो सर नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया, मैं डिपार्टमेंट से पूछ रहा हूं सर नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया। वहां से मुझे खबर लग रही है, मैं फिर आपको खबर दूंगा। क्या खबर लग रही है, नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया, इसका कारण है दोस्तों जो ये नया शेड्यूल बनाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नए बदलाव किए जा रहे हैं। कौन से वो बदलाव किए जा रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। कब आएगी भर्ती, यहां जो पहले से एम्प्लॉय है उनसे मेरी बात हुई, अलग अलग राज्यवार, अब मैं नाम तो लूंगा नहीं, उनको मैं प्राइवेट ही रखूंगा, लेकिन उनका कहना है सर आप पर बच्चे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और हम भी आपके साथ पहले से जुड़ रहे थे। पिछली भर्तियों में हमारा सिलेक्शन हुआ था जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक के पद पर। सर हम आपको बिल्कुल एक सटीक जानकारी दे रहे हैं, आप बच्चों से शायद शेयर भी कर सकते हो, लेकिन हमारा नाम मत बोलना। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। उनका कहना है सर यहां कहीं ना कहीं बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि नया जो शेड्यूल बनाया जा रहा है 2024 की वैकेंसी का, इस नए शेड्यूल में बदलाव हो रहे हैं। कौन से वो बदलाव हो रहे हैं, ये बात तो हमने 18 जनवरी को जो एक नोटिस जारी हुआ उसमें भी जान लिया था। यह मैंने बता भी दिया था आपको कि नया जो शेड्यूल आएगा उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन नोटिस के बाद फिर से यही एक खबर आई कि इस शेड्यूल में नए बदलाव किए जा रहे हैं। इस कारण कहीं ना कहीं अब तक ये भर्ती नहीं आई है, वरना अगर पहले जैसा ही होता तो अब तक ये भर्ती आज से 1-2 दिन पहले ही जारी हो जाती। ठीक है, कब आएगी भर्ती अभी बता रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। दोस्तों ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, पुरानी भर्तियों में आई विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखते हुए कहीं ना कहीं यह नए शेड्यूल में, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में वो बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी समस्याएं आई, पुराने अभ्यर्थी सब जानते हैं, नए अभ्यर्थी सुन लो। पिछली भर्ती आई थी 2023 और 2022 के अंदर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की, लाखों पदों पर आई।
23 में 3 नोटिफिकेशन जारी हुए। पहले जनवरी में हुआ, दूसरा मई में हुआ, तीसरा जुलाई में हुआ। उन भर्तियों की जब मेरिट लिस्ट जारी हुई, उनमें क्या है, विचित्र नाम वालों का सिलेक्शन हो गया, जैसे हॉट गर्ल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट, ठीक है, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इस प्रकार के नाम वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। मेरिट लिस्ट आई, हमने वो मेरिट लिस्ट देखी तो फिर कहीं ना कहीं आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हुआ, हॉट गर्ल कहां से आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां से आ गया, क्या ऐसे भी नाम है भारत देश में बच्चों के? फिर हमने जांच पड़ताल की, ट्विटर पर जवाब लिया तो इंडिया पोस्ट ऑफिस ने कहा सर गलती हो गई, यहां इंसान कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है उसका नाम वह दे देता है। यहां बच्चों ने गलतियां की है, बच्चों ने जानबूझकर अपना नाम छिपाया है और कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई करते समय गलत इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए यह मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, उस विचित्र नाम को कहीं ना कहीं बिल्कुल मेरिट लिस्ट में हटाने के लिए एक नया बदलाव किया जा रहा है। कौन सा बदलाव दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय पहले से ही अभ्यर्थी की आईडी अपलोड की जाए, ऐसा बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कौन सी वो आईडी है जो पहले से अपलोड कर ली जाएगी, तो इस प्रकार का मेरिट लिस्ट में धांधली नहीं होगी, मेरिट लिस्ट में इस प्रकार के विचित्र नाम वालों का चयन नहीं होगा। जैसे कि आधार कार्ड अगर पहले से अपलोड कर लिया जाता है जीडीएस के फॉर्म भरते समय, तो फिर आधार कार्ड में तो ओरिजिनल नाम होता है, कहां से वो जानबूझकर गलत नाम डालेगा। जैसे पैन कार्ड हुआ, फोटो युक्त स्कूल या फिर कॉलेज का सर्टिफिकेट हुआ, या अन्य कोई गवर्नमेंट से आईडी हो, कोई सर्टिफिकेट हो, वो है जो है अपलोड किया जाए। यहां पर 10वीं की मार्कशीट का अपलोड करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर मार्कशीट 10वीं की अपलोड कर ली जाती तो फिर तो जिंदगी ही बन जाती, फिर तो मजा ही आ जाता। लेकिन देखते हैं, क्या पता मार्कशीट अपलोड करवा ली जाए, तभी तो ये भर्ती में डिले देखने को मिल रहा है। मैं सोच रहा था कि 18 जनवरी को नोटिस तो जारी हुआ है, उसके बाद अंदर ही अंदर डिपार्टमेंट्स में क्या बातें चल रही है, क्या काम चल रहा है। तो बच्चों का कहना है जो पहले से नौकरी लग चुके हैं, सर आप बच्चों से कह दीजिए आपका चैनल बहुत अच्छा है, आपके बच्चे जो है आप पर भरोसा करते हैं, ऐसा ना हो जाए कि आपका भरोसा टूट जाए, इसलिए कह दीजिए कि भर्ती में डिले इसलिए हो रहा है। नया शेड्यूल जो आएगा 24 का, उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो बदलाव है मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी भर्ती की अगर बात करूं तो ये तो दोस्तों बच्चों का कहना है कि ये बातें चल रही है, और हम पुख्ता जानकारी लेंगे। कैसे वो जानकारी मिलेगी, इसके लिए अभी से क्लासेस एक मुहिम उठा रहा है, उस मुहिम में आपको साथ आना पड़ेगा। सभी यूट्यूबर्स, सभी टीचर जो भी कहीं ना कहीं लेटेस्ट अपडेट देते हैं, जो भी न्यूज से जुड़े हुए हैं, जो भी सरकारी नौकरियों की जानकारियां देते हैं, जो भी टीचर यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनको एक साथ कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। और उन लाखों बच्चों की पुकार जो है कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी आ जानी चाहिए थी जनवरी में, उसको लेकर हमें आगे मांग रखनी है, और यह हमें ट्विटर कैंपेन करना है। ट्विटर कैंपेन का समय रहेगा 29 जनवरी सुबह 11 बजे, यानी कि कल सोमवार का दिन रहेगा। भगवान शिव शंकर का वार है, तो शिव शंकर भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी को ट्विटर पर सुबह 11 बजे, कल ठीक 11 बजे आना होगा। लेकिन हां, इसके लिए हमें एक हैशटैग की भी जरूरत है। अभी वो हैशटैग का काम चल रहा है, एक सुंदर सा वेस्ट से वेस्ट हैशटैग आपके लिए बनाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि आपके लिए मेहनत इतनी करते हैं, ये तो आपको दिख गया, चल वीडियो बना दिया है 10 मिनट का, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो हमें ही पता है। ठीक है, थोड़ा एक शब्द जो कहता हूं बड़े सोच समझकर कहता हूं, सोशल मीडिया है, इस पर अगर गलत न्यूज दे दी जाती है तो फिर बच्चे जो है कहीं ना कहीं निराश होंगे, बच्चे जो है उनका दिल टूटेगा। तो ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस किया हूं पहले और करता रहता हूं।
नए बच्चे आ जाइए कल ट्विटर पर, कहीं ना कहीं हम हैशटैग आज शाम को आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी बोर्ड पर आपको मैं हैशटैग लिख दूंगा, ठीक है। उस हैशटैग को आप यूज करके ट्विटर पर ट्वीट करना है, इंडिया पोस्ट ऑफिस के जो है अकाउंट को लेकर। ट्वीट करना नहीं जानते तो घबराए नहीं, आपके मोबाइल में ट्विटर डाउनलोड कर लेना। कहीं ना कहीं आपके जो मांग है वो मैं रख दूंगा, ठीक है, और मैं ही ट्वीट कर दूंगा। आप तो केवल जो मेरा अकाउंट है, जैसे ही मैं ट्वीट करता हूं उसको आप रीट्वीट कर देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपका मोबाइल नहीं फटेगा, आपका पैसा नहीं लगेगा, केवल इतना जरूर हो जाएगा कि एक नए भर्ती का जो वेट कर रहे हैं हम लोग, उसकी एक जानकारी मिलेगी कि कहां तक बात आ चुकी है, कहां तक इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिए। एक रीट्वीट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि एकता में कहीं ना कहीं शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। मेरे अकेले चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका साथ नहीं होगा। मैं लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको लाठियां चलाने के लिए नहीं कह रहा, मैं हड़ताल करने के लिए भी नहीं कह रहा। आप केवल अपने घर के अंदर ही, हो सके तो आप, डर लग रहा है तो दरवाजे की कुंडी लगा देना, और तो क्या है, तब तो कर दोगे ना रिट्वीट। मैं आपके सामने हूं, फिर क्या चिंता है। बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। इस तरीके से चेहरे पर आप जो है खुशी लाओगे तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी। ऐसे निराश होने से क्या फायदा है। जब तक मैं हूं, जब तक अभिषेक क्लासेस आपके साथ है, तब तक यह भर्ती आपके बिल्कुल नजदीक है। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।